मेरा एक दोस्त जिसका नाम अहमद है, वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। लेकिन आज से 3 हफ्ते पहले वो किसी घर में एक हवेली में सफाई का काम करने गया। कहता उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई और शायद मेरी आत्मा भी। वो कहता है 1 हफ्ता 3 हफ्ते पहले मुझे सफाई का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। कहता मैं जब उस हवेली में गया तो वो शहर से बहुत दूर जंगल वीराने में एक हवेली। लोगों का कहना था कि इस हवेली में कुछ तो है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे तो इस चीज़ के पैसे मिलने हैं और मैं तो एक प्रोफेशनल क्लीनर हूँ, तो मुझे इस बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। पैसा भी मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं क्या इस बातों का गौर करूँ। लेकिन कहता जब मैं उस घर में गया, उस हवेली में गया, तो देखा उस हवेली में सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ। लेकिन कहता है एक चीज़ को छोड़कर, कहता वहाँ पड़ा है एक आईना जो मुझे बहुत ज़्यादा जासूस में डाल रहा था। जब मैं उसके पास जाता था मुझे ऐसे फील होता था कोई तो है जो मुझे आईने की दूसरी तरफ से देख रहा है। लेकिन कहता वो मेरे दिल में एक अलग सा खौफ बिठा रहा था। कहता क्योंकि बाकी सब कमरे में सब कोई नॉर्मल, लेकिन सिवाय उस आईने के, उस शीशे के। कहता जब भी मैं कोई काम कर रहा होता तो मुझे ऐसे फील होता था कि शायद शीशे के पीछे कोई शख्स है जो मुझे देख रहा है, जो 24 घंटे मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन वो कौन है, आखिर ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है। अहमद मुझे बताता है, कहता है पहले दिन मैंने शीशे को इग्नोर किया, लेकिन कहता जब मैं रात को अपना काम करके अपने क्वार्टर में सो रहा था, कहता रात में वही शीशा मेरी आंखों के सामने आया और मैं उस शीशे के सामने खड़ा हूँ। और कहता अचानक मुझे मेरे पीछे से कुछ आवाज़ आई। जब मैंने देखा तो एक औरत पीछे खड़ी हुई थी सफ़ेद कपड़ों में। कहता डर के मारे जब मैं अपनी नींद से उठा तो देखा मेरे हाथों पे बड़े बड़े निशान। और कहते जब मैंने देखा तो मुझे फील हुआ कोई किसी चीज़ ने ज़ोर से मेरे हाथों को दबाया हो, वैसे मेरे जिस्म पे निशान थे। कहता अगले दिन जब मैं शीशे को देखा तो मैं डर सा रह गया। कहता जब मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, कहता मेरी रिफ्लेक्शन में मेरी आंखें सारी काली थी। कहता जब मैंने आंखों को झपकाया तो फिर सब कोई नॉर्मल हो गया। कहता एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा हद होगी। कहता कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ होता था, लेकिन कहता एक दिन तो हद ही हो गई। कहता मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ और मुझे आवाज़ आ रही, मुझे फील हुआ कि कोई मुझे कह रहा है कि मुझे आज़ाद करो। लेकिन कहता जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मुड़ के कोई भी नहीं था। कहता जब मैंने दोबारा आगे देखा तो आईने में, शीशे में मुझे वही औरत दिखाई दी जो मुझे उस दिन मेरे ख्वाब में दिखाई दी थी। सफ़ेद कपड़े, उल्टा चेहरा, और वो मुझे कह रही है मुझे आज़ाद करो। वो कहता उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट थी कि जैसे मानो कोई मौत मेरे कान में कह रही हो कि मुझे आज़ाद करो। कहता मैं डर सा गया, मेरा जिस्म एक जगह सुन्न हो गया। लेकिन कहता मेरा दोस्त कहता है जब मैंने उस शीशे के बारे में रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ आज से 100 साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी जिसका नाम रोशनी था। उसका कहना यह था कि लोग ये कहते थे कि रोशनी एक जादू टूना करने वाली औरत है, इसलिए गांव वालों ने रोशनी को जिंदा जला के मार दिया। लोगों का यह भी कहना था कि रोशनी आज एक शीशे में कैद है और वो लोगों को बुलाती है, और जो वो शीशे में देखता है रोशनी उस शख्स को शीशे के अंदर बुला लेती है। कहता जब मैंने ये बात सुनी तो मैं डर सा गया। कहता मैंने उस हवेली को फ़ौरन छोड़ा और शहर वापस आ गया। मैंने कहा वो पैसे मेरी जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकते। कहता जब मैं शहर में आया तो अब भी मुझे रोज़ रात वही शीशा दिखाई देता है और शीशे में वही औरत मुझे कह रही होती है मुझे आज़ाद करो। कहता एक दिन तो मैं ख्वाब में, अब नींद में अपनी आंखें खोलना चाह रहा हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलती। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पकड़ रहा हो, दबा रहा हो, और मैं ख्वाब में ये देखता हूँ कि मैं उस शीशे में दाखिल हो रहा हूँ और वो रोशनी मुझे कह रही है कि अब तुम मेरी जगह ले लो,
और मैं अब आज़ाद हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ शीशे से बाहर आने की, लेकिन मुझसे उस शीशे से बाहर नहीं आया जा रहा। और लोगों का वही यही कहना था कि वो एक आदमी शीशे में दिखाई देता है, वो चिल्ला रहा होता है मदद के लिए, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। ऐसे लग रहा होता है कोई आदमी अंदर कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो बेबस है। और अहमद का ये भी कहना था, अगर हमें या आपको कभी भी कोई शीशा दिखाई दे, उस शीशे में सामने ना देखें। क्या पता कोई अंदर से हमें बुला रहा हो, कोई कह रहा हो कि अंदर आ जाओ, या कोई अंदर से हमें देख रहा हो। इसलिए हमेशा हर चीज़ को देख के इस्तेमाल किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसे लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।